गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो रेलिवेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में है, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में है, चाहे वो अभी सीएस ईट या सीएस फाउंडेशन के एग्जाम्स देकर सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आए हैं और पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जून 2021 में एग्जाम देने वाले हैं। मैं तो कहूंगा यहाँ तक कि जो सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में है उनके लिए भी रेलिवेंट है। इस इस डिस्कशन में सीखने के लिए सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि मैं जो बेस बना रहा हूँ वो कंपनी लॉ का पेपर है, दिसंबर 2020 एग्जाम्स फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, द पेपर हैज गिवन बाय आईसीएसआई। लेकिन फायदा सबको होने वाला है। और क्वेश्चन पेपर को बेस बनाकर बात कर रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को, तो आईसीएसआई की जो इनसाइट है वेल एग्जामिनेशन को लेकर वो भी समझ में आने वाली है। प्लस कुछ डिस्काउंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ और एक सरप्राइज भी बताने वाला हूँ। वेल सो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा और सबको फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलने वाला है कहीं ना कहीं इस वीडियो में से। एंड वेल बेस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं कंपनी लॉ का पेपर जरूर रहेगा, लेकिन इसके अलावा और बातें भी होंगी, दैट विल बी हैपनिंग। And the first thing is I am getting started without wasting more time right now, and that is questions which came in this exam in December 2020 exam in the company law paper। सेक्शंस और सबसेक्शंस को अंदर अंदर से खींच खींच कर निकाला, मतलब एक सेक्शन के अंदर एक सबसेक्शन है, उसका एक प्रोवाइजो है, उस प्रोवाइजो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। तो पूरा सेक्शन नहीं, कभी सबसेक्शन पूछ लिया, लाइक 166 सबसेक्शन 6 के ऊपर क्वेश्चन आ गया। और कभी ऐसा भी हुआ कि प्रोवाइजो के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन 58 सबसेक्शन 2, और उसका भी सबसेक्शन 2 नहीं पूछा, क्या पूछा, उसका प्रोवाइजो पूछा कि बताओ जी आंसर बताओ। मतलब आप ये देखो कि जो पेपर सेटर है वो कितनी बारीकी से कहां अंदर तक जा रहा है। और जब मैं बोलता हूँ ना पूरा पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, तो उसका यही पर्पज होता है। जो हम 285 आवर्स लगाते हैं कंपनी लॉ पढ़ने में, उसका यही पर्पज होता है कि सब कुछ कवर कर लें और कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर लेते हैं वो सब कुछ अटेम्प्ट कर भी पाते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने रिवाइज भी सब कुछ किया हो और रिवीजन के टाइम पे शॉर्टकट्स ना लिए हो, रिवीजन के टाइम पे वो काम चोर ना बने हो। जितना मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ उतना ही डिटेल में अगर वो रिवाइज भी करते हैं पूरा पूरा, तो मैं कहूंगा ऑब्वियसली एग्जाम भी पूरा पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन रिवीजन के टाइम पे अगर आप बीच में चीजें छोड़कर ही चले जाओगे और वो आप पढ़ोगे ही नहीं और फिर वही पॉइंट एग्जाम में आ जाते हैं, तो फिर मेरा जो पढ़ाया हुआ भी है 285 आवर्स वो बेकार हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स पूछते हैं सर रूल्स में से क्वेश्चन आते हैं क्या, अरे भाई आते हैं, और इस बार तो लाइन लगाकर बहुत सारे क्वेश्चन है रूल्स में, अभी आपको दिखाऊंगा झलक रूल्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं। एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में से भी आ गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इस बार आ गया, दैट इज देयर। और मतलब इसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या वुमेन डायरेक्टर कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन बी व्हिच इज हैविंग कनेक्शन विद द सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस ऑडिट कमेटी। देन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में से भी क्वेश्चन आया, आईसीएसआई का सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 रिगार्डिंग द बोर्ड मीटिंग, उसमें से भी क्वेश्चन आया रिगार्डिंग सेंडिंग द नोटिस विल इन द राइटिंग बाय पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और व्हाटएवर। तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सेक्शंस भी पढ़ने हैं, आपको रूल्स भी पढ़ने हैं, आपको सेबी एलओडीआर भी पढ़ना है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी पढ़ना है। और मैं एक चीज बोल दूं, स्पेशली वो सीएस ईट या जो सीएस फाउंडेशन पास करके अभी अभी आए हैं, अब वो ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि कुछ भी चल जाएगा और गए और टिक लगाया, और या घर बैठकर ऑनलाइन एग्जाम दिया, टिक लगाया और वो हो गया। और इस बार सीएस ईट के बच्चों को तो अभी बहुत परेशानी आई है इन जनवरी 2021, घर बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्जाम देते देते 20-25 मिनट के बाद सर्वर डाउन हो गया आईसीएसआई का, और फिर एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद टाइम दिया दोबारा, तो लॉग इन नहीं हो पा रहा है। तो आईसीएसआई से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों का ध्यान रखें। और वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, मुझे भी व्हाट्सएप डाल रहे हैं, कुछ बच्चों ने मुझे भी व्हाट्सएप डाला और वो ईमेल डाल रहे हैं आईसीएसआई को ऑन द गिवन ईमेल आईडीज, तो उनको रिस्पांस अभी तक नहीं मिल पाया है। तो प्लीज कृपया करके उनको रिस्पांस भी दीजिए, सो दैट देयर लाइफ इज ऑल्सो कंफर्टेबल। उनको भी आगे जून 2021 में एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देने हैं, और सीएस ईट से निकलेंगे तो सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी शुरू कर पाएंगे। अभी तो उसी में काफी झोल झोल हो रहा है। देन तो मतलब अब मैं वापस आता हूँ मुद्दे की बात, जो हम डिस्कशन के लिए बैठे थे, सेक्शंस पढ़ने हैं, सेक्शन सब सेक्शंस रूल्स पढ़ने हैं, एलओडीआर पढ़ना है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, और रिवीजन के टाइम पे भी सब कुछ पढ़ना है। रिवीजन के टाइम पे शॉर्टकट्स लिए तो कहानी खत्म। पहले जितनी भी पढ़ाई मेरे साथ आप लोग करते हैं ड्यूरिंग दोस 285 आवर्स वो खत्म हो जाएगा। देन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए,
डिविडेंड के चैप्टर में से वो आपको दे दिया, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, व्हाटएवर, वो सब कुछ दे दिया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फिगर्स दे दी जो आपको इग्नोर करनी है। फिर कैलकुलेटर लेकर बैठो, फिर 10% कैलकुलेट करो, सेट ऑफ करो करंट ईयर लॉस का एंड ऑल दैट। वेल जो हम पांच पांच क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में करते हैं, पांच पांच छह छह क्वेश्चन जिस टॉपिक के ऊपर, अलॉन्ग विद द रूल बेस्ड है वो भी, तो वो भी आ गया एग्जाम में। सेक्शन 186 का क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी थी प्रॉपर, 60%, 100%, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और फिर कितना एड ऑन हम और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं या कितना लोन दे सकते हैं एम्प्लॉय को एंड ऑल दैट, दैट केम इन एक्सेप्शन, एम्प्लॉइज एक्सेप्शन। डिपॉजिट का क्वेश्चन आ गया जिसमें 25%, 10% वेल आपको कैलकुलेट करना था या 100%, उसमें तो कुछ हिडन भी था, बात करूंगा। डेट वाइज क्वेश्चन आ गया एजीएम ईजीएम का, एजीएम करवाने के लिए वेल नोटिस ऑफ एजीएम के ऊपर डेट वाइज आ गया, डेट्स कैलकुलेट करो। ईजीएम के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि रिक्वेजिशन आई है तो कितनी तारीख तक, किस डेट तक करवाना पड़ेगा। तो सिंपल प्लेन क्वेश्चंस नहीं थे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितने फ्लो चार्ट्स मुझे सारे याद आ रहे हैं, डेट वाइज आपको क्लास में बनवाता था स्टूडेंट्स को, एजीएम के नोटिस का, ईजीएम का, जो जितने भी चार्ट्स बनवाए थे वो सारे ही काम आ गए यार, मतलब दिस इज ब्यूटीफुल। एंड देन आई विल से वेल सेटिंग ऑफ बिजनेस में से एक चीज बड़ा यहाँ पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला कि उसमें जो कंपनी लॉ का पोर्शन हमेशा बोलता रहता हूँ कि सेटिंग ऑफ बिजनेस में 50 नंबर कंपनी लॉ है, उसमें से क्वेश्चन उठ उठकर वहां से यहाँ पर आ गए। रूल 10A के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, विच इज अदरवाइज इन द स्टडी मॉड्यूल ऑफ एसयूबी। इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और उसकी जो एक्सेप्शंस है, दैट इज वेल फोर्जरी वगैरह, वो यहाँ पर पूछ लिया कंपनी लॉ के पेपर में। एसयूबी के मॉड्यूल में है लेकिन यहाँ पूछा क्योंकि है तो कंपनी लॉ, और पूछ सकता है, मतलब पेपर सेटर ये देख रहा है यहाँ पर कि भाई कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, तो चाहे एसयूबी मॉड्यूल में हो, पढ़ा है ना आपने, तो क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, दे आर कमिंग। सेक्शन 7, सब सेक्शन 7 के ऊपर क्वेश्चन भी आ गए यहाँ पर। तो आउट ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल भी एक क्वेश्चन आया जो मैं बड़ा हैरान हुआ, सेक्शन 206 ऑफ कंपनी लॉ, ओल्ड सिलेबस में था कंपनी लॉ में और न्यू सिलेबस में नहीं है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में। लेकिन न्यू सिलेबस के कंपनी लॉ के क्वेश्चन पेपर में आ गया 3 मार्क्स, तो आई गॉट सरप्राइज रिगार्डिंग दिस, इसमें तो मेरे लिए सरप्राइज एलिमेंट हो गया कहीं ना कहीं। एंड देन आई विल से स्टूडेंट्स के लिए भी रहा होगा कहीं ना कहीं सरप्राइज, आई कैन सी दैट फॉर 3 मार्क्स। लेकिन अगर वो ऑप्शन में छोड़ दिया वो क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में छोड़ना पॉसिबल था, तो चुभा नहीं होगा किसी को, पेन नहीं हुई होगी उसमें कि ये क्यों आया। और जिसको अटका होगा कि ये वाला, ये जो क्वेश्चन है इसके बाकी 4 पार्ट्स में कर पा रहा हूँ, ये पार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पांचवा जस्ट बिकॉज समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आईसीएसआई के मॉड्यूल में ही नहीं है आंसर। फॉर्म PAS 3 को लेकर क्वेश्चन डिराइव किया गया, लेकिन वो था फिर आगे सेक्शन 206 में जा रहा था कहीं ना कहीं। देन वन क्वेश्चन वाज हैविंग 3 हिडन आंसर्स, वो डिपॉजिट का क्वेश्चन था जिसमें आपको कंपनी की नेचर नहीं बताई थी कि नेचर ऑफ कंपनी क्या है, और आपसे कह रहे थे कैलकुलेट करो 10%, 25%, 100% लिमिट, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है या एग्जम्प्टेड प्राइवेट कंपनी है। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो 10%, 25% कैलकुलेट करना था, प्राइवेट कंपनी है तो 100% फॉर बाय मेंबर्स, नथिंग बाय पब्लिक। और अगर एग्जम्प्टेड प्राइवेट कंपनी है अप टू 10 इयर्स, स्टार्टअप कंपनी है इनिशियल अप टू 10 इयर्स, तो या फिर मे बी वेल देयर वाज अदर कैटेगरी ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो उनका मोर देन 100% भी अलाउड होता है मेंबर से। टाइप ऑफ कंपनी नहीं बताई थी, पता नहीं आप लोगों ने कूल माइंड से अटेम्प्ट किया या नहीं किया। एक दो गुगलीज भी आई थी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है क्या? अब लिस्टेड पब्लिक कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कंपलसरी है, वुमेन डायरेक्टर भी कंपलसरी है, लेकिन क्या वुमेन डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है क्या? मतलब थी गूगली उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर देखना आप ध्यान से, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आपको बता रहा हूँ। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या वो लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए? तो हमारी ऐप के ऊपर, मेक माई करियर के ऊपर, यू ऑलरेडी हैव इट, वेल आपके पास, आप जाकर देखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वीडियोस भी हैं, वुमेन डायरेक्टर की वीडियो भी है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की वीडियो भी है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी। लेकिन क्या आपने तरीके से पढ़ा था? जब आपने पढ़ा था, जब आपने पढ़ाई की थी, और क्या आप एग्जाम में कूल हेड ठंडे दिमाग से क्या सब कुछ समझ पाए कि पेपर सेटर क्या गुगली दे रहा है और गुगली में फंसना नहीं है, क्लीन बोल्ड नहीं होना है, क्या आप पकड़ पाए? I'll show you on screen in a short while। हालांकि जो पूरा पेपर फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, ग्लिम्स आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, उसके लिए देयर इज अ सेपरेट वीडियो। और यस, नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट्स, एंड दीज डिस्काउंट्स आर ओनली अप टू 12th January फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2। फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 12 जनवरी तक यू कैन कम ऑन अवर ऐप मेक माई करियर। और इस ऐप के ऊपर जो पहले गूगल प्ले स्टोर पे थी, लेकिन अभी मैं कहूँगा खुशी की बात है और ये सरप्राइज एलिमेंट भी है, अब ऐप स्टोर के ऊपर भी है। और
बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे पास एप्पल फोन है, iOS है, सर हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो आप लोगों के लिए खुशखबरी, जिनके पास एप्पल फोन है, नाउ यू कैन हैव एक्सेस टू द ऐप, और उस पे जो पुरानी अमेंडमेंट वीडियोस डाली हुई है वो भी देख सकते हैं, और अब जो अमेंडमेंट वीडियोस डालूंगा जून 2021 एग्जाम्स के लिए वो भी आप देख सकते हैं उसके ऊपर, एंड आई विल पुट दोज न्यू वीडियोस along with the PDF files. So just well download if you have not downloaded, Apple Store वालों को कह रहा हूँ, और Google Play Store वाले तो ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं की है वो भी कर लें. So well I'll simply say discount is up to 12th of January and this is for CS executive group 2 students. When I say 30%, 40% discount we are offering on the courses. Executive program group 1 का भी अगर कोई चाह रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा. CS ईट से अभी आए हैं या CS फाउंडेशन से अभी आए हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में कोरोना वायरस कोविड-19 सिचुएशन की वजह से. आई अंडरस्टैंड दैट, सो वी आर विद यू, और हम नहीं चाहते किसी बच्चे की पढ़ाई रुके बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. So 100% knowledge along with the amendments for June 2021 exams are coming up, and but the time is short up to 12th January. Up to 12th January 2012, or you can say today. सो और गेम प्लान में बता चुका हूँ, और अब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो मेरा जुड़वा भाई है जिसने आपको पहले गेम प्लान बताया था CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के एग्जाम्स का, आपको शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, और उससे पहले एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 का भी बताया था कि आपको किस तरीके से आपको गेम प्लान मैनेज करना है, और मार्च एंड तक एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए. ऑप्शन 1 फिर अप्रैल में रिवीजन और मई में रिवीजन कर लीजिए अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन. डेज वाइज पूरा समझाया था पहले एक बार. और I'll say option 2 which is even better कि 15 मार्च तक अगर पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं तो लाइफ विल बी मच मोर कंफर्टेबल. वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है, यू कैन चेक बैक दैट वीडियो. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 डेट वाइज शेड्यूल आप कैसे मैनेज कीजिए, फर्स्ट रिवीजन कितने दिन में, सेकंड रिवीजन कितने दिन में, और इसकी वीडियो एक अलग से वर्ड फाइल भी देने वाला हूँ, और पहले वाली वीडियोस में दी भी हैं 1 साल पहले 2 साल पहले डेट वाइज या आपको किस दिन कौन सा वाला चैप्टर करना है, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर मेरे. आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो ऑल दोस थिंग्स आर गिवन देयर. So that's my advice for so far as your study schedule is concerned, and discounts only up to 12th January. Then सिक्योरिटी लॉ के पेपर के बारे में बात करूंगा. एक थोड़ा सा यहाँ पर एक झलक दिखा दूं आपको. दिसंबर 20 में दिल को बड़ी खुशी होती है बताते हुए, जो पहला पहला क्वेश्चन आया म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आया, और इस म्यूचुअल फंड्स के क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करनी थी, मतलब वही कॉन्सेप्ट रट्टा मार कर नहीं जाना, पूरा कैलकुलेशन आनी चाहिए, और साथ में एनएवी कैलकुलेट कीजिए, और अगर अप टू 2 PM किसी ने यूनिट्स खरीदी हैं तो उसको वो किस भाव पे किस प्राइस पे खरीदनी पड़ेंगी वो यूनिट्स, अगर वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहा है. तो जो हम म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे हैं हमेशा से, जिसका एक पूरा वीडियो 2-2.5 घंटे का ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, ऐप में भी है, इट इज बोथ वेज. उसका फॉर्मूला, और फिर अप टू 2 PM यूनिट्स परचेज करते हैं तो पेज नंबर 15 इन माय बुक, वेल इन द चैप्टर दैट 2 PM वाला कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है, दैट इज देयर. और उसके अलावा बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस पास्ट क्लासेस में हमेशा किए, फेस टू फेस में, अब वीडियो लेक्चर्स कर लीजिए उसमें भी हैं, ऑब्वियसली दैट इज देयर. तो एनएवी कैलकुलेट कैसे करनी है हमेशा से एक प्रैक्टिस करते थे, और मैं कहूंगा कि अच्छा लगता है ना. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए 5 मार्क्स वही आ गया. तो मेहनत रंग लाती है अगर आपने ईमानदारी से की. और कंपनी लॉ का पेपर अब एक झलक दिखा रहा हूँ वापस आपको. दिसंबर 2020 एग्जाम्स, फर्स्ट क्वेश्चन में शेयर कैपिटल, एनुअल रिटर्न और चार्जेस के बारे में, और उसके साथ यूनाइटेड किंगडम में जो ट्रेजरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में. एंड आई एम प्रेटी हैप्पी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप विद द क्लास स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग दिस ट्रेजरी शेयर्स सम टाइम बैक, और वही एग्जाम में भी आ गया. 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन केम इन द एग्जाम. एंड देन एसयूबी से क्वेश्चंस उठाकर आ गए. क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कीजिए या 2A कीजिए, ऑप्शन 2 के सारे पार्ट्स कीजिए या 2A के, और इसमें एसयूबी से क्वेश्चन आ रहे हैं. रूल 10A ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल्स उठकर आ गया. इसमें डिविडेंड का क्वेश्चन आया जिसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, और वो भी रूल बेस्ड आया, रूल 3 में से, नॉट फ्रॉम द सेक्शन बट फ्रॉम द रूल्स. तो रूल 10A के ऊपर क्वेश्चन आ गया, रूल 3 के ऊपर क्वेश्चन, रूल 10A ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल्स, रूल 3 ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स. देन आई विल से, और इसमें जो हम कैलकुलेशंस करते हैं 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्रीजेस तक आप विड्रॉ कर सकते हैं जब कंपनी लॉस मेकिंग है, एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को टच नहीं करना, एंड ऑब्वियसली पी&एल अकाउंट, डेबिट अकाउंट, दैट इज लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस को आप इग्नोर करेंगे, इन दो चीजों को. एंड देन कितना कितना रिजर्व्स में से विड्रॉ करें और कितना पे करें, और उसमें सेट ऑफ कितना होना चाहिए,
उसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन आ गया, और हम ऐसे 5 क्वेश्चन क्लास में करते हैं हर बार। फिगर्स चेंज हो गई तो क्या, कॉन्सेप्ट तो वही है। और इसके ऊपर पांचों पांचों क्वेश्चंस मैं कहूंगा वो हर तरीके से हम खोलते हैं सारी सिचुएशंस को, रूल 3 को समझते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पूछते थे ना सर ये रूल पढ़ के जाना है क्या, तो भाई देख लो आप रूल्स काम आ रहे हैं, रूल 10A, रूल 3, ऑल ऑफ देम आर गेटिंग यूज्ड। आंसर को किस फॉर्मेट में लिखना है, तो मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ, इसमें लीगल प्रोविजन भी लिखना है, और फिर लीगल प्रोविजन लिखने के बाद आंसर भी, कैलकुलेशंस भी लिखनी है, तो थोड़ा सा आंसर की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन 3 नंबर का है, आंसर 3 नंबर का है, लेकिन आपको लिखना बहुत कुछ होगा इसके अंदर, क्योंकि आप प्रोविजन भी लिखोगे, प्रोविजन के साथ साथ कैलकुलेशन भी लिखोगे, दोनों काम करोगे। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, दैट इज सेपरेट वीडियो फॉर डिस्कसिंग ऑल दिस। ऐसे ही एसयूबी में से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आ गया, फॉर्म PAS 3 को सेक्शन 206 के साथ कनेक्ट करके आया। इसके लिए मैं दुखी हूँ थोड़ा सा, आई एम रियली सैड अबाउट दिस कि ये नहीं पूछना चाहिए था न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है ये। तो ओल्ड सिलेबस कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, लेकिन न्यू सिलेबस में नहीं आना चाहिए था ये। एंड देन सेक्शन देन क्वेश्चन टू पार्ट ई, एंड क्वेश्चन 2 पार्ट ई के अंदर दे आस्क सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो रिगार्डिंग द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेक्शन 58 पूरा नहीं पूछा, सबसेक्शन 2 भी नहीं पूछा, उसका सिर्फ प्रोवाइजो पूछा। एंड दैट्स व्हाई आई से 285 आवर्स जो हम लेंथ में पढ़ते हैं ना, इसलिए जरूरी है। पेपर सेटर और कहां से पूछेगा कुछ पता नहीं है, वो 3-3 नंबर करते हैं ना, चीजें निकलती चली जाती हैं हाथ से, क्वेश्चन ही पूरे निकलते जाते हैं। और किसी क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, 5 में से 2 आते हैं और 3 नहीं आते, या 3 पार्ट्स आते हैं 2 नहीं आते, तो फिर क्या फायदा। मतलब आप कह रहे हो 15 मिनट 15 नंबर का टोटल क्वेश्चन था, देयर वर 5 पार्ट्स ऑफ 3 मार्क्स ईच, और सर हमने 3 पार्ट्स आते थे अच्छे से, 2 पार्ट्स ना अच्छे से आते नहीं थे। तो आई से वो जो हम पढ़ते हैं फुल डिटेल प्लस फिर उसकी फुल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू कैन अटेम्प्ट अ पेपर लाइक दिस जो December 2020 में आया। और ऐसे ही सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 वाज आस्क्ड विल फॉर improper filing of documents at the time of incorporation। तो कहीं ना कहीं वो एसयूबी में भी है, और ये कहीं ना कहीं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट फील्ड में भी है। सेक्शन क्वेश्चन 2A का पार्ट 1 एंड देन क्वेश्चन 2A का पार्ट 2 दैट वाज रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सिंपल क्वेश्चन, स्मॉल कंपनीज को अप्लाई होता है या नहीं होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन ऑन सेक्शन 186 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलता हूँ, वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर में इंक्लूड करता हूँ। वैसे आप लोगों को मालूम है कि वो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लोन्स वगैरह है, और इसमें कैलकुलेशन करते हैं 60% 100% की, और ये सब कुछ हम क्लास में करते ही हैं। और बीच में एम्प्लॉइज एग्जम्प्ट हैं, अगर उनको लोन दिया जा रहा है तो वो 60% 100% की लिमिट के ऊपर भी जा रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए, याद होगा आप लोगों को। मतलब मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपको चीजें याद हैं। और डिपॉजिट्स का क्वेश्चन आया सेक्शन 2 क्वेश्चन 2A के अंदर पार्ट 4, तो उसमें देयर वाज वन हिडन थिंग इन द क्वेश्चन की टाइप ऑफ कंपनी बताई नहीं कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है या एग्जाम प्राइवेट कंपनी है, और अकॉर्डिंगली उन तीनों कंपनीज के लिए लिमिट्स अलग अलग होती हैं, ये तो बताया ही नहीं था। ये बताना चाहिए था, वेल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में और नहीं बताया, तो इसका मतलब वो आपसे पेपर सेटर या तीनों टाइप की कंपनीज की लिमिट्स पूछ रहा है कि कहाँ पर आप मेंबर से 10% लेंगे, 25% लेंगे, 100% लेंगे, अप टू 100% या मोर देन 100% लेंगे, क्या वो सारी कैलकुलेशन करवाना चाहता है फॉर 3 टाइप ऑफ कंपनीज। दैट इज लिटिल कंफ्यूजिंग। देन आई से रजिस्टर्ड वैल्यूअर के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एंड ICSI मॉड्यूल में रजिस्टर्ड वैल्यूअर का टॉपिक है, तो वो चाहते हैं कि मॉड्यूल पूरा आप छान लीजिए, आगे पीछे कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखे तो जरूर कीजिए। एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में एक चीज की, वो जिस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर रहा है उस प्रॉपर्टी के साथ जो भी पिछले 3 साल में डीलिंग हुई हो वो उसके रिलेटिव ने ना की हो। 3 साल से पहले डीलिंग की थी उसके रिलेटिव ने तो चलेगा, तो वैल्यूएशन कर सकता है, लेकिन पिछले 3 साल में या अगले 3 साल में उसका रिलेटिव कोई डील करने वाला है और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होगा उस वेल ट्रांजेक्शन में, तो वो वैल्यूएशन ना करे। वेल इम्पार्शियल वैल्यूएशन होना चाहिए, इम्पार्शियल वैल्यूअर होना चाहिए, दैट वाज द पॉइंट। डिपॉजिट्स के चैप्टर में से अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट केम इन ऑन द रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 12 पैरा ई। तो क्या आप लोगों को याद है वो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस, जब एडवांस मनी ली जाती है वारंटी के बेस पे, तो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस के हिसाब से या फिर 5 years विचएवर इज लेसर, विचएवर इज लेस, उतने टाइम में सर्विस देनी होती है, उतने टाइम में सर्विस ना दी जाए तो उसके बाद डिपॉजिट मान लिया जाता है। रूल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया, सेक्शंस नहीं पूछे, डिपॉजिट्स के रूल्स पूछे गए दोनों बार। दैट इज देयर रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी सब clause 12 para E that came in the exams।
एंड देन डिविडेंड के ऊपर एक क्वेश्चन और आया कि डिविडेंड पिछले 10 साल तक नहीं लिया कंपनी से, तो क्या अभी क्लेम कर सकते हैं? तो आपको मालूम है 7 साल पुराना डिविडेंड या उससे ज्यादा पुराना हो तो आईपीएफ में चला जाता है, वहां से क्लेम कर सकते हैं। और लेस देन 7 इयर्स वाला है तो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन दैट केम इन। एक यहाँ गूगली आया, एक प्री स्क्रूटनी एंड प्री सर्टिफिकेशन, एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। अब क्वेश्चन भी 5 नंबर का था, तो एक ही क्वेश्चन में पूछा एंड देन आई विल से 5 मार्क्स। प्री स्क्रूटनी वो जो बटन बना होता है, वेल फॉर्म के अंदर ई फाइलिंग के चैप्टर में करते हैं। और प्री सर्टिफिकेशन कुछ फॉर्म्स में होती है, सारे फॉर्म्स में नहीं होती है। वेल कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स जहां पर कहते हैं सीए, सीएस या सीएमए इन प्रैक्टिस प्री सर्टिफाई करेगा बिफोर फाइलिंग टू द वेल एमसीए। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, बट आई होप यू पीपल आर रिमेम्बरिंग दैट। फिर ये गूगली आया पार्ट 2 में 40 मार्क्स व्हेन वी से द रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट। एंड देन लिस्टेड पब्लिक कंपनी के पास क्या इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है, जो इंडिपेंडेंट भी हो और वुमेन भी हो। तो क्या मैं ये कहूँ कि वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है, और है भी तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो मेल है तो भी चलेगा, और अगर वुमेन डायरेक्टर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो भी चलेगा। उस चीज को दिमाग में रखते हुए आंसर देना था यहाँ पर। एंड वंस अगेन आई विल से चेक माय ऐप एंड यू विल बी फाइंडिंग ऑन दैट मेक माय करियर, यू विल बी फाइंडिंग इट देयर, कि आपको दिखेगा वहां पर वी हैव अ वीडियो ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वी हैव अ वीडियो ऑन वुमेन डायरेक्टर, वी हैव अ वीडियो ऑन वेल all these concepts. तो check out that one and likewise one video on small shareholder director also. तो जाकर चेक कीजिएगा। और अगर आप नहीं समझ पाए उस वक्त कि वो क्या फंसा रहा है गूगली में आपको पेपर सेटर, तो ये चीज मतलब इंपॉर्टेंट है कि आपको कूल हेड से एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सोचना है कि पेपर सेटर आपको कहाँ फंसा रहा है। और कई बार लगता है ओहो इतना आसान कॉन्सेप्ट, ये तो हमको आता है आता है आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत आंसर लिखाते हैं। जबकि वेल एक्चुअली आप ठंडे दिमाग से सोचते तो आप सही आंसर भी लिख कर आते। तो कई बार क्या बोलते हैं जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। एंड इसलिए मुझे याद आ रहा है वो भगवान कृष्ण ने युद्ध में, युद्ध भूमि के बीच में वो कृष्ण को बोला था कि कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अर्जुन थोड़ा सा ना डर के रहना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा सा डरता है ना वो सावधान रहता है। बहुत ज्यादा नहीं डरना चाहिए कि हाथ पैर ठंडे हो जाएं और वो तीर कमान हाथ से गिर जाए या पेन हाथ से गिर जाए, वो नहीं होना चाहिए। बट थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, सावधान रहते हैं और सावधानी में फिर गलतियां नहीं होती। सो वेल देन बोर्ड मीटिंग के ऊपर रूल 4 से क्वेश्चन आया। वेल क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ सेक्शन 174, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता है ऑलरेडी, यू आर अवेयर ऑफ, लेकिन पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि हर जगह ना रूल्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 115 से भी साथ में रूल्स कनेक्ट करके क्वेश्चन आया, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग को लेकर क्वेश्चन आया, दैट वाज सिंपली बेस्ड ऑन सेक्शन ओनली, बट सम कैलकुलेशंस वर रिक्वायर्ड। तो फ्लैट क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेशंस करवाई कि आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आई या नहीं आई। और एक चीज बोलना चाहूंगा, रमैया में इस क्वेश्चन को लेकर 2 तरीके के केस लॉज हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, तो वो डिस्कस करूंगा अलग से, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में नहीं। इतना सिंपल सिंपल नहीं है। वैसे आपको मालूम है 21 क्लियर डेज नोटिस, बट कुछ हटके भी है यहाँ पर जो सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन 166 सब सेक्शन 6 की एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस के ऊपर। वन क्वेश्चन केम ऑन दिस, 4 मार्क्स, एक लाइन का आंसर है लॉ मेकर का। यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा हटके है, पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से है, और असाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन असाइनमेंट विद इन द कंपनी लॉ इज वॉइड बाय द डायरेक्टर। आउटसाइड द कंपनी लॉ कोई फादर अपने बेटे को अटॉर्नी दे रहा है तो वैलिड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई विल से डिस्कशन विल बी हैपनिंग थॉरोली प्रॉपरली इन द सेपरेट वीडियो। बारीकी से एक एक लाइन पढ़नी है, मतलब एक लाइन छूट गई 4 नंबर गए, 4 नंबर गए। अब वो क्या पूछ रहा है पेपर सेटर, दैट is very important. Rule 19 regarding EGM regarding proxy, basically regarding proxy that came in. सिर्फ यही पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सेक्शन में से नहीं पूछा, रूल में से पूछा। आंसर वाज फ्रॉम द रूल एंड आई एम नॉट रीडिंग दैट कि सेक्शन 8 कंपनी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्ट्रिक्शन होती है प्रॉक्सीज पे, अभी रीड आउट अभी नहीं कर रहा हूँ। बस ये आपको सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि रूल्स, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, ये सब कुछ आते हैं एग्जाम में। केएमपी के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर एमपीपी रूल्स के ऊपर क्वेश्चन आया रिगार्डिंग सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम, एलओडीआर के ऊपर क्वेश्चन आया रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, दैट वाज देयर। तो सेक्शन भी पढ़ने हैं, सब सेक्शन भी पढ़ने हैं, रूल्स भी पढ़ने हैं। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी से संभल जाओ, ताकि आगे ऐसा ना हो कि मई में बैठकर तब उस वक्त आप फील करो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो नहीं होना चाहिए आपके साथ।
एंड देन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर जो अमेंडमेंट आई रूल 21 के अंदर, सब रूल 3A, उसके ऊपर एक लाइन की अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, दैट 4 मार्क्स। कई बार आंसर, मतलब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आंसर कितना लंबा लिखना है। अरे भाई, लॉ मेकर ने एक लाइन में खत्म कर दिया है, आप एक लाइन को कितना लंबा कर लोगे? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे एज पर द गिवन प्रॉब्लम, तो आंसर 4 5 6 लाइन में खत्म हो जाएगा। दैट्स इट। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 या 5 लाइन 6 लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। आपको कोई फुल पेज नहीं लिखना 4 नंबर के लिए, 5 5 6 लाइन से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली याद रहे कि आपका आंसर का सोर्स क्या है और आप कहां से आंसर दे रहे हो। रूल रेगुलेशन 21 याद रहता है बढ़िया, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये मालूम है कि आप आंसर सेक्शन में से नहीं दे रहे हो, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में से दे रहे हो। तो क्या एलओडीआर रेगुलेशन भी पढ़नी है? हाँ जी, जो सिलेबस में है, आईसीएसआई मॉड्यूल में है, वो तो पढ़नी है, दैट इज देयर। देन सेक्शन 175 के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आया, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के ऊपर 168 में कैलकुलेशन ऑफ डेट्स करवाई रिगार्डिंग रेजिग्नेशन, और इसके चार्ट्स हम बनाते ही हैं क्लास के अंदर हमेशा, और वीडियो लेक्चर्स में हमेशा से हैं ही, दे आर ऑलवेज देयर। तो इंटरप्रिटेशंस करवा रहे हैं। ईजीएम सेक्शन 100 में कैलकुलेशन डेट्स, डेट वाइज कैलकुलेशन करवाया। तो इट्स नॉट रियली कि सेक्शन 100 लिख दो, वो लिख भी दो और उसके साथ जो आपको प्रॉब्लम यहाँ दी है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेट वाइज कैलकुलेट करके बता दो। देन 165 में भी कैलकुलेशन करवा लिया। तो हर जगह कैलकुलेशंस 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 आर हैपनिंग। तो दैट इज प्रेटी नाइस ऑन द पार्ट ऑफ द पेपर सेटर। मैं कहूंगा पेपर सेटर आपको वो नहीं कह रहा कि आप रट्टा मार कर और लिखो, पेपर सेटर कह रहा है रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझना है, और समझकर फिर जो इंटरप्रिटेशन आपने किया वो लिखना है। और आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हम जो पढ़कर गए हैं उसको हम कितने अच्छे से पढ़कर गए हैं, इंटरप्रेट करके गए हैं, उसको कितने अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इन द आंसर शीट। फिर से बोल रहा हूं उन लोगों के लिए, स्पेशली जो सीएस फाउंडेशन और सीएस ईट से आ रहे हैं, आप संभल कर रहिएगा। वो मतलब रट्टू तोते वाला काम नहीं चलेगा कि रट्टू तोता बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, और या व्हाटएवर एल्स से जॉनी जॉनी यस पापा, रट्टा मारा यस पापा, काम आया नो पापा, तो वो नहीं चलेगा। तो समझना है चीजों को अंदर घुसकर, कहाँ क्या एक्सेप्शंस हैं, किनको छोड़ना है, किस कंपनी को कहाँ, प्राइवेट कंपनी जैसे सब्सिडी पब्लिक कंपनी के साथ क्लब करना है, कहाँ क्या कैलकुलेशंस करनी है, वो सब समझ में अगर एब्जॉर्ब हो गया ना खून के अंदर, दिमाग के अंदर, तो बहुत बढ़िया है कॉन्सेप्चुअली। ये नहीं कि बस इंग्लिश पढ़ी, हिंदी अनुवाद किया और हो गया, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सॉलिसिटिंग या रिक्वेस्टिंग ऑफ वर्क कर सकता है? यस, लेकिन क्या अदर देन प्रैक्टिसिंग सीएस किसी और से काम मांग सकता है? तो आंसर इज नो। तो कुछ हमारे फर्स्ट शेड्यूल में कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, दैट इज देयर। और अपने आप को एडवर्टाइज कर सकता है कई जगह पर, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, लेकिन वेल सॉलिसिटिंग ऑफ वर्क नहीं कर सकता है। मेगा फर्म्स बनाना अलाउड है, एक प्रैक्टिसिंग सीएस को विद अ प्रैक्टिसिंग सीए, विद अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, विद अ प्रैक्टिसिंग with the member of the Institute of Actuaries of India, but not with practicing physician, not with the medical insurance agent, इनके साथ नहीं। और फर्म बनाते हैं तो उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। और उसके अलावा एट द सेम टाइम बैचलर इन इंजीनियरिंग कोई है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, या एमबीए है, इनके साथ भी फर्म्स बनाना अलाउड है। बीटेक है, बीई है, या एमबीए, तो इनके साथ भी फर्म्स बना सकते हैं। तो 8 लोग हैं जिनके साथ मल्टी डिसिप्लिनरी मेगा फर्म्स बनाना अलाउड है। और उसमें कंपनी लॉ भी कहता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशनल के साथ बना रहे हो जिसके अपने स्पेशल एक्ट हैं, सीए एक्ट, सीडब्ल्यू एक्ट, एक्चुअरीज एक्ट, जिनके अपने स्पेशल लॉज हैं, उनके साथ बना रहे हो तो आप विदाउट लिमिट कितने भी पार्टनर रख सकते हो जिनके स्पेशल लॉज हैं, वो तो कंपनी लॉ में भी अलाउड है। और एलएलपी बना रहे हो तो एलएलपी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम ही है एलएलपी एक्ट 2008 में कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिर्फ ये आपको एक फील दे रहा था अभी कि सब कुछ ही पढ़ना है। आईसीएसआई मॉड्यूल में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि अपने आप होमवर्क कर लेना, और जो ईमानदारी से होमवर्क कर लेते हैं दे आर वेरी हैप्पी, एंड दे टेल मी बिफोर एग्जाम आल्सो बाय व्हाट्सएप एंड आफ्टर एग्जाम आल्सो। एग्जाम से पहले भी बताते हैं सर होमवर्क भी कर लिया, और जो आपने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए थे कि लॉलीपॉप है बेटा, लड्डू हैं, अपने आप हो जाएंगे, हमने कर लिए सर, वो मैनेज कर लिया। और एग्जाम के बाद भी बताते हैं कि सर वो टॉपिक्स भी एग्जाम में आए जो आपने कहा था ना, लॉलीपॉप है, लड्डू हैं, और ये 2 4 टॉपिक अपने आप कर लेना खुद से।
तो वो सर हमने जितना आपने सिलेबस करवाया था वो भी कर लिया, और दो चार टॉपिक आपने बोला था होमवर्क के लिए वो भी हमने कर लिया, ईमानदारी से, ईमानदारी से कर लिए, तो एग्जाम फोड़ दिया सर। मजा आया सर, 100 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट किया। और जो बच्चे फिर वो होमवर्क नहीं करते हैं वो भी गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाती है उनके साथ। अभी तो मैं बोलता हूँ कि आई एम टीचिंग 285 आवर्स ऑफ कंपनी लॉ, और फिर भी मैं कहता हूँ दो चार टॉपिक कुछ दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, कर लेना। क्योंकि और कितना डिटेल में जाऊं, कहां तक जाऊं। और अभी तो सोच रहा हूँ आने वाले बैचेस में वो जो दो चार लड्डू लॉलीपॉप टॉपिक भी बोलता हूँ ना, वो भी मैं ही करवा दूं। दैट इज देयर। क्योंकि ऐसे बच्चे हैं पता नहीं जिनको कहते हैं सर जब तक आप उंगली पकड़कर अपने साथ चलाते हो ना, उंगली पकड़वा कर चलाते हो तब तक तो हम चलते हैं। जैसे ही आपकी उंगली छूटी और आपने कहा बेटा ये 2 कदम अपने आप चल लेना, हम तो वहीं बैठ जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। तो भाई एग्जाम किसको देना है, टीचर्स को देना है या आपको देना है? दैट्स बिग क्वेश्चन। और वो जो एक दो टॉपिक अगर होमवर्क दिए गए हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। नहीं सर नहीं करना चाहिए। हम तो मतलब व्हील चेयर पे बैठे हैं और आप व्हील चेयर को धक्का देते हैं। तो भाई टीचर ही जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में और जाकर एग्जाम देकर आ जाएगा, लिख कर आ जाएगा। तुम पेन भी क्यों उठाते हो, तुम लिखते भी क्यों? तो व्हील चेयर पे बैठना बंद करो, मेहनत करो। एंड आई टेल यू वन थिंग, जिन्होंने मेरे साथ पूरा फुल डिटेल में पढ़ा और फुल डिटेल में डिस्कस किया और फुल डिटेल में रिवीजन भी किया, और जो दो चार टॉपिक उनको बोले थे कि लॉलीपॉप है अपने आप से कर लेना, जिन्होंने कर लिया दे आर वेरी 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 हैप्पी। सर सब कुछ फोड़ के आए हैं। और बाकियों को तो आज शायद समझ में आ गया होगा, इतने झलक से ही समझ में आ गया होगा कि गड़बड़ क्या हुई है हमारे साथ। बाकी पूरी गड़बड़ देखनी है तो आज से पूरा मतलब पूरा वीडियो देखना है कि कॉमन लॉ पेपर कैसे सॉल्व किया जाना था और क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या थे। तो आई पुट अप सेपरेट वीडियो इन माय ऐप फॉर कंपनी लॉ, फॉर सिक्योरिटी लॉ, फॉर एसयूबी, फॉर ईवीसीएल, कि किन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स लिखने। तो आई विल बी पुटिंग सेपरेट सेपरेट वीडियोस इन द ऐप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। That will be coming very shortly, soon. Shortly it will be coming. May not be today, but very shortly, within 1 or 2 days. तो आप ऐप के साथ टच में रहिएगा, और अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर से बोलूंगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। वो जो बोलते हैं ना कई लोग, स्मार्ट वर्क कर लो, सिर्फ मैराथन कर लो और पास हो जाओगे। तो समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है जब एग्जाम आएंगे। तो शॉर्टकट मैराथन कर लो और पास हो जाओगे, नहीं होता है। नहीं होता है जब तक आप वो फुल रिवीजन नहीं करोगे ना। अगर रिवीजन के टाइम पे कॉन्सेप्ट छोड़ छोड़ के रिवीजन कर रहे हो तो क्या फायदा? या तो रिवीजन हो तो फुल रिवीजन हो, मैराथन भी हो तो मतलब फुल, एवरीथिंग इज कवर्ड, सेक्शन सबसेक्शन रूल एलओडीआर सब कुछ कवर है, तो फायदा है ना वो करने का। हर चैप्टर ना वन थर्ड करते जाते हैं, हर चैप्टर का वन फोर्थ कर लेते हैं, हर चैप्टर का हाफ हाफ भी कर लेते हैं, और हाफ हाफ छोड़ते चले जाते हैं। सेक्शंस कर लिए, रूल्स का कुछ छोड़ दिया, एलओडीआर का कुछ छोड़ दिया, कहीं कुछ छोड़ते चले गए बीच बीच में से, और जो छोड़ा था ना वही आ गया एग्जाम में। होता है किसी के साथ ऐसा कि मैराथन के ऊपर ब्लाइंड फेथ की, और वो ब्लाइंड फेथ ने धोखा दे दिया बाद में, और अब बैठ के सर पीट रहे हैं अपना कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या बेवकूफी हो गई। तो कितने लोगों के साथ ऐसी बेवकूफी हुई होगी, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अगर आपके साथ हुई है तो बीच में कमेंट बॉक्स में लिख देना। हालांकि शर्म आती है लेकिन फिर भी लिख देना, वाई वाई वाई। यस सर हमने ये बेवकूफी की थी कि हमने ब्लाइंड फेथ कर ली थी शॉर्टकट्स के ऊपर, चाहे वो मैराथन हो चाहे कुछ और हो, और फुल रिवीजन के टाइम पे ईमानदारी से फुल रिवीजन नहीं की थी। अब पछता रहे हैं कि क्यों ऐसा किया, या तो ऑप्ट आउट ले लिया, या फिर जो भी किया, या एग्जाम नहीं दे पाए। और रीजन कोविड नहीं था, रीजन शॉर्टकट्स था। रीजन कुछ लोगों के पास जेन्युइन रीजन थे, आई नो दैट कुछ लोगों के पास बिल्कुल जेन्युइन रीजन थे, लेकिन कुछ लोगों के पास ये भी रीजन था कि वो शॉर्टकट्स पे भरोसा कर रहे थे और फुल लेंथ रिवीजन पे भरोसा नहीं कर रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड जाते जाते एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं, 12th of January द लास्ट डेट फॉर executive program group 2 students to take the benefit of that 30% 40% revision for June 2021 exams. Thank you so much. Jai Mata.